अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़ियार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर साहिब सज्जादा आस्ताने हुजूर महबूब इलाही, दीगर पीरजादगान, सादात किराम, उलमा अहले सुन्नत, मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ़ लाने वाले दिल्ली के जिंदा दिल मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुजूर शाह मदीना राहत क़ल्ब सीना, अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरत से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामका की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बलाल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, उर्से निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौके पर आज ये रूहानी इज्तिमा हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि आपकी फिक्र और आपका ज़हन चाहे जैसे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। देखिए, हुजूर साहिब सज्जादा शेख तरीक़त हजरत ख्वाजा सैयद फरीद निज़ामी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली वन नूरानी और उनके अम्मे मोहतरम, जिनका बड़ा खुसूसी खिताब आपने सुना, हजरत अल्लामा सैयद सिराज निज़ामी क़िबला मद्दसिल्लहुल आली वन नूरानी और हजरत के ख़ानदान के काफ़ी ये शहजादगान तशरीफ़ फरमा हैं। हम अपनी तरफ से सबका इस्तक़बाल करते हैं। इजलास के खुसूसी नाज़िम हजरत अल्लामा मौलाना कारी जुनेद आलम साहब, जो बहुत हुस्नो सलूक के साथ इस इजलास को चला रहे हैं। आरिफीन साहब की तरह को आपने सुना, एक मनक़बत सुनी उनसे, उनकी तरह मेरी आवाज़ नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उनकी भी मेरी तरह नहीं है। दो मिसरे हाजिर खिदमत हैं।
फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 मिसरे और हाजिर हैं। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, काटा था वो यजीद, निकाला हुसैन ने, काटा था वो यजीद, निकाला हुसैन ने। हजरात, जिनके उर्स में आज हम और आप सब हाजिर हैं, सैयद सिराज निजामी क़िबला मद्दसिल्लहु अली बयान फरमा रहे थे, सऊदी हुक्मरान आए, बादशाह आए और उर्स महल में शिरकत करके, जियारत करके मज़ार अक़दस की चले गए। लेकिन आप जानते हैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह तो वो है दिल्ली का बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, बादशाह का बेटा फरजंद खान, ये हुजूर महबूब इलाही का मुरीद था। एक दिन बादशाह ने कहा अपने बेटे से ये फरमान ले जाओ और हुजूर महबूब इलाही से कह दो कि बादशाह मुलाकात करना चाहता है। बेटा फरमान लेकर के आया तो जानते हैं हजरत ने अभी वो लिफाफा नहीं खोला, हाथ में लिए हैं, क्या पहले फरमाते हैं, आओ फातिहा पढ़ लेंगे। तवज्जो फरमाइए जरा सा, फरमाया आओ फातिहा। उसके बाद लेटर नहीं खोला और क्या फरमाते हैं फरजंद खान से, सुनो फकीर का रास्ता और है, बादशाह का रास्ता और। मैं शहर के किनारे पड़ा हूं, बस्ती में हूं, मैं बादशाह के लिए और रियाया के लिए दुआ कर रहा हूं। जब फरजंद खान ने जाके सुल्तान को, अपने बाप को यह बात बताया तो और खुश हो गया और अकीदत बढ़ गई। फिर ख्वाहिश की कि हुजूर निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, पूरा हिंदुस्तान बड़ी बड़ी खानकाहें दिल्ली में डेरा डाले रहती हैं कि किसी मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए। लेकिन आओ निजामुद्दीन औलिया के मानने वालों, तवज्जो कीजिए, जब दोबारा उसने चाहा कि इजाजत मिल जाए तो मैं हाजिर हो जाऊं, तो हजरत फरमाते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है।
जब मैं बादशाह और रियाया के लिए दुआ कर रहा हूं तो नोट करो, मौजूदगी में जो दुआ होती है वो इतनी बासर नहीं होती, जो गैर मौजूदगी में दुआ की जाती है तो वो पुरतासीर होती है। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद बादशाह को चैन नहीं पड़ रहा था और फिर गुजारिश किया कि मुलाकात हो जाए। बड़ी खुशामद कर डाली कि मुलाकात हो जाए। तो जानते हो हजरत ने क्या इरशाद फरमाया, तवज्जो कीजिए। हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं कि बादशाह से बता देना कि फकीर के घर में 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं। अगर एक दरवाजे से बादशाह आएगा तो फकीर दूसरे दरवाजे से शहर से बाहर चला जाएगा। आप तवज्जो फरमाएं, ये शान क़नाअत, क्योंकि अल्लाह के जिक्र की और मोहब्बत से उन्हें एक लम्हा वक्त नहीं मिलता था कि किसी से मुलाकात कर सकें। बहरहाल मेरा मौजू कुछ दूसरा, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं इस पे बोलने की सादतें हासिल करूंगा। आइए मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूं। कुरान का इरशाद है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। ए लोगों, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर काबे की तामीर की, इसी पत्थर का नाम मकाम इब्राहिम है। आज जहां काबा है, पूरी दुनिया का सेंटर है काबा। हर समत चले जाओ दुनिया के, दुनिया बराबर बीचों बीच में काबा। कुछ लोगों को मालूम नहीं है तो कहते हैं काबे में आदम अलैहिस्सलाम का मजार है। यह गलत फहमी है, मजार नहीं है बल्कि आदम अलैहिस्सलाम का खमीर इसी जगह तैयार किया गया था। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को सुर्ख याकूत से तामीर फरमाया। जमाना आ गया नूह अलैहिस्सलाम का, और जब दुनिया में तूफान नूह आ गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों जाओ काबे को बनफ्से नफीस आसमान पर उठा लो। काबा आसमान पर उठा लिया गया। लो जमाना आ गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने कहा मेरे खलील जाओ और काबे की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर, तो देखा मिट्टी और पानी का बहाव इतना था कि काबे की बुनियादें ठप चुकी थी। आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, आए अल्लाह काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दे। दुआए खलीली बाबे इजाबत से टकरा गई, अल्लाह ने बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से पत्थर रख रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथों से पत्थर ला ला करके दे रहे हैं। जब दीवार ऊंची हो गई तो इब्राहिम पैगंबर पत्थर पे खड़े हो गए। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, ए मेरे खलील, अब दीवार तो ऊंची होगी मगर तुमको पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होगी नीचे से ये पत्थर बढ़ता चला जाएगा। काबा तामीर हो गया, काबा मुकम्मल हो गया। इब्राहिम पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आए अल्लाह हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर को कबूल फरमा दे। अब यहां से सबक मिला, अगर कोई अच्छे काम किया करो, मस्जिद बनाओ, खानका बनाओ, मदरसे बनाओ, तो रियाकारी और दिखावा न करो बल्कि तन्हाइयों में जाके अल्लाह की बारगाह में रोया करो, आए अल्लाह नेक काम करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह बाप बेटों की तरफ से तामीर को कबूल फरमा। उसके बाद जबले अबू कुबैस पर खड़े हो गए और आवाज देते हैं, ए परस्तारा ने खुदा, ए अल्लाह को एक मानने वालों, चलो चलो काबा तैयार हो चुका है। जिन लोगों ने और जिन रूहों ने सुना इब्राहिम पैगंबर की ये आवाज, तो अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज्जे बैतुल्लाह लिख दिया। यही वजह है जब आज हाजी हज के लिए जाता है और एहराम बांध लेता है, और एहराम बांधने के बाद देखो लोग सुरंगों से निकल रहे हैं, सड़कों से निकल रहे हैं, कमरों से निकल रहे हैं। हुक्म क्या है, मेरे बंदो अपने आप को 2-2 चादरों में लपेट लो। आज तुम्हारा खुदा तुम्हें उस लिबास में देखेगा
जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया था। सबके लिए एक ही कानून है, कहीं का बादशाह हो, शहंशाह हो, वजीर आजम हो, सदर जमहूरिया हो, अपनी अपनी सोसाइटी और माशरे और मुल्क का लिबास उतार करके रखो। 40 लाख का मजमा, इस्लाम में इससे बढ़कर कोई मसावत हो ही नहीं सकती। सब दो दो चादरों में नजर आ रहे हैं, सब बराबर, गोरे काले, अरबी अजमी, अमीर गरीब, सबको बराबर कर दिया गया। और जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज का जवाब दे रहे हैं। इब्राहिम पैगंबर ने कहा था चलो खाने काबा तैयार है। अब सबकी जुबान पर तलबिया की कसरत है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। पूरे शहर मक्का की फिजा गूंज रही है। जानते हो हर जाने वाला कह रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आए अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, हम सब हाजिर हो गए हैं। मौला आज हम सब आ गए हैं, आज हम यहां सब मौजूद हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये वो मुकद्दस घर है अल्लाह का, काबा, जहां सुबह शाम में 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 40 काबे का तवाफ करने वालों के लिए, 60 काबे का तवाफ करने वालों के लिए, 40 काबे में नमाज पढ़ने वालों के लिए, और 20 सिर्फ काबे को देखने वालों के लिए। क्या इस्लाम है कि इबादत करते करते थक जाओ तो हरम काबा में बैठ जाओ, काबे का देखना इबादत, अपने माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, नेक बंदों को देखना इबादत। हजरत जब मैदान कयामत का वक्त आएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों जाओ इस काबे को दुल्हन की तरह मुरस्सा और मुज़य्यन करके ले आओ। काबा खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ये बता काबा, जिसने तेरा तवाफ किया है उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है? काबा जुबान हाल से कहेगा आए अल्लाह, जिसने तवाफ किया है उसे काबतुल्लाह बख्शवाएगा, और जो तवाफ नहीं कर सका उसे रसूलुल्लाह बख्शवाएंगे। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और जहन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। एक मरतबा काबे की तामीर उस वक्त हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की थी। अभी पैगंबर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, मगर मक्के के लोग मुआहिद थे। काबा सरे नौ तैयार हो गया। अब हजर अस्वद रखने का सवाल आया कि हजर अस्वद कौन रखेगा। हर कबीले का सरदार चाहता था कि हमारे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए। सब अपनी अपनी मोछें टेर रहे थे, मैं फला कबीले का सरदार हूं, मैं फला कबीले का सरदार हूं, हजर अस्वद मेरे हाथों से रखा जाएगा। हमारे इंडिया में कम मोछें नहीं रखते लोग। मैं नेपाल गया था तो देखा एक कुछ साहब ऐसी आगे मोछे रखे थे बढ़ा के, लग रहा था किसी मकान का छज्जा है। पटना रेलवे स्टेशन पर उतरा, आप यकीन करें ऐसी मोछे घुमा के रखा था, लग रहा था मोछ नहीं है भैंस की पूंछ है। दो दो लालटेन टांग लो। और ये हमारा नौजवान अगर फैशन करने पे आ जाए तो फिर इतनी कटाई इतनी घोटाई कि भाव तक काट डालते हैं। दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि मिस्टर है कि सिस्टर। अपने आप को सुधारो और संभालो, वली के आस्ताने पर आए हो। हर कबीले का सरदार अपने मोछों की बात कर रहा था। एक समझदार आदमी ने ऐलान कर दिया, कहा हंगामा न करो, ऐलान कर दो कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसके हाथों से हजर अस्वद रखा जाएगा। सुबह हुई तो सबसे पहले पहुंच गए आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं जब रात भर जागोगे तो सुबह उठोगे क्या? सरकार पहुंच गए। अब देखो सरकार ही का तो हक था कि अपने हाथों से हजर अस्वद नस्ब फरमा देते। और वो अरब के लोग अपने मुआहदे के बहुत पाबंद होते थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने हाथों से नसब फरमा देते, किसी को हक के एतराज ना होता। मगर रसूलुल्लाह को मालूम था अगर मैंने अकेले हाथों को लगाया और नसब कर दिया तो अरबों के दिल टूट जाएंगे। और मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं, मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं। नबी फरमाते हैं एक चादर लाओ, चादर में हजर अस्वद को रखो, और सरकार ने फरमाया जिस कबीले का सरदार चाहता हो कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए वो उठे और चादर का कोना थाम दे। पैगंबर ने चादर का कोना पकड़ा दिया और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से नसब फरमा दिया। अब थोड़ी सी मैं तवज्जो चाहता हूं, आज जो हमारे महल्ले टोले में, घरों में, खानदान में झगड़े हो जाते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि पूरी चादर पर हम ही कब्जा करना चाहते हैं। अगर आप चादर का कोना पकड़ाते रहोगे और साथ में शरीक रखोगे तो इंशाअल्लाह सब तुम्हारी इत्तेबा करते नजर आएंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम अता फरमाई। आप तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने जहन पर रखने की, उतारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह फरमाता है वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ लोगों मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो। हमने कहा अल्लाह पत्थर के सामने नमाज? अच्छा, पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक वो पत्थर है जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब पत्थर तो नबी पे सलाम पढ़ो। आजकल कुछ लोगों का दिल कितना पत्थर है कि अब तक सलाम का मूड ही नहीं बनाया। मकाम इब्राहिम, हमने कहा अल्लाह इस पत्थर के सामने नमाज पढ़ाएं। हतीम के होते हुए मिजाब रहमत की मौजूदगी में, खाने काबा के होते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर ना देखो, इस पत्थर से मेरे खलील का पैर टच हो गया, मेरे नबी का पैर छू गया है, इसलिए पढ़ो ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम रहे। कहां है वो लोग जो यादगारों को मिटाना चाहते हैं? नोट करो, यादगारों को, अल्लाह वालों की यादगारों को बाकी रखना सुन्नते किबरिया है। हजरात और फरमाइए जरा सा अपने जहन में। एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे यहाँ जाजमऊ शरीफ कानपुर में हजरत मखदूम शाला रहमतुल्लाह अलैह तारीखी बुजुर्ग हैं, 763वां इस साल उनका उर्स था। ये फकीर कुल में वहां दुआ करता है, तकरीबन 5 लाख का मजमा होता है। तो एक बार एक साहब मुझसे कहने लगे हजरत ये बताइए ये उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा फिर शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। और अगर यही पॉलिसी बनाई गई इंडिया में तब तो सियासी लोगों को एक अलग से पार्टी बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी और उर्स भी होगा। बोलो जरा तवज्जो करो मेरी तरफ, तो मोहब्बत से देखना। ये देख रहे हो, समझ गए इसका कितना ख्याल रहता है, कहीं से कटने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत। कोई मुश्क अंबर तो निकलता नहीं, गंदगी निकलती है तो क्या करते हो? निकले पोंछ लो, यही तो करोगे। बोलो तवज्जो है ना कि नाक ही काट डालोगे? नाक तो नहीं काटोगे ना, गंदगी निकले पोंछ लो। इसी तरह याद रखो, शादी हो चाहे औलिया किराम का उर्स हो, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को छोड़ा जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक ये उर्स होता रहेगा। देखो इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, पूरी दुनिया से लोग हुजूर निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने आते हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, ये फातिया तो आप वहीं से पढ़ लेते, ईसाल सवाब तो वहीं से कर लेते, यहां क्यों आए हैं मजार के करीब?
कि चलो साहिब सज्जादा से मुलाकात करेंगे, चलो अल्लाह वालों से मिलेंगे, हाजिरी देंगे, मज़ार पे पहुंचे। यहाँ क्यों आए हैं? ये फातिहा तो आप घर से पढ़ सकते थे ना, तो आप यहाँ इसलिए आए हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो उस जगह से खुदा को पुकारो जहां पर खुदा की रहमत करीब है। और इन अल्लाह वालों ने बढ़िया इंतजाम किया। देखो पूरे भारत में चले जाओ, जहां जहां मजार है वहीं बाजू में मस्जिद का मीनार है कि वली के आस्ताने पर दिल झुकाओ और मस्जिद में आकर अपनी पेशानी झुकाओ। और एक बात और सुन लीजिए, कुछ बातें भी अगर आप सीख के चले गए तो इतना बड़ा उर्स जो हो रहा है इसका पूरा फायदा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, मालूमात नहीं रहती और आकर के मज़ार को दाबने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगता है बहुत बड़े वफादार हैं आप और आज हजरत की पूरी थकावट उतार देंगे। ये तरीका नहीं है। ये शहजादगान बैठे हुए हैं, ये आपको सिखाते हैं मगर आप समझते नहीं हैं। सुनो, अगर हाथ पर दाबने का शौक था तो आके मजार को ना दाबा करो, बल्कि घर से जब चला करो तो मां के पैर दबा के चला करो, बाप के सर पर तेल डालकर चला करो। और फिर जब अल्लाह के वली के आस्ताने पर आओगे और खड़े होकर तुम महबूब इलाही के वास्ते और वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करोगे तो देख तेरे हाथ समटने न पाएंगे। रहमत इलाही तेरी दुआओं को आगोश रहमत में ले लेगी कि ये वो बंदा है जिससे इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है। अब तो महबूब इलाही राजी हो गए। जब वली राजी हो गया तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गए। एक बात और सुनिए, जब जब मजार पे हाजिर हो तो पैतियाने से जाया करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जाकर सलाम पेश करो और 10 हाथ दूर खड़े हो जाओ और अदब से फातिहा पढ़ो। और आदाबे कुबूर में है, नोट कर ले मेरा जुमला, उलमाए किराम की खास तवज्जो का चाहता हूं। आदाबे कुबूर में है जब किसी मजार पर जाकर के फातिहा पढ़े। आप लोग तो सुने, जिन लोगों को फातिहा पढ़ने से इतराज होता है मैं उनसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई, हमारी आप भी ये बात सुन लीजिए। आदाबे कुबूर के अंदर है, नोट करो कि जब फातिहा पढ़ो मजार पे तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। पीठ किधर करो? अरे जोर से बोलो, काबे की तरफ। और जब नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। और जब वली के आस्ताने पे फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। अब देखो तरीका फातिहा से कुछ समझ में आया? हम अहले सुन्नत वल जमात का तरीका फातिहा बता रहा है कि जब हम इबादत करते हैं तो मुंह काबे की तरफ होता है और जब हम आस्ताने पे हाजिरी देते हैं तो पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम महबूब इलाही की इबादत करने नहीं आए बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत करने आए हैं। नमाज और है, नियाज और। मोहतरम हज़रात, एक बात और मुझे बताइए, पानी पीते हैं ना आप लोग? थोड़ा सा जल्दी जल्दी हूँ हाँ बोलो, टाइम समय पीते हो ना? वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगर पालिका की टंकी का, खड़े होके पीते हो कि बैठ के? अबे जलसे में तो झूठ ना बोलो। चलो चाहे जैसे पीते रहो, आज हुजूर महबूब इलाही के आस्थाने आए हो, आज से तय कर लो जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे और 3 सांस में पिएंगे। एक चीज तो सीख के जाओ उर्स में। अब बात समझ में आई ना? सारा पानी बैठ के, और अगर कोई हाजी साहब आबे जमजम ला के दे दें तो खड़े होके, अरे मैंने कहा सारा पानी बैठ के आबे जमजम खड़े होके, तो आप कहेंगे हजरत ये जो पानी है ना, इस पानी से इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी छू गई है, टच हो गई है, ममाज हो गई है, इसलिए अब इस पानी की ताजीम हम कर रहे हैं।
सभी लोग खड़े होके पीते हैं। मैं सोच में पड़ गया यार, जो लोग नबी के लिए नहीं खड़े होते वो भी पानी के लिए खड़े हो जाते हैं, पानी खड़े दूध पी लेते हैं। अच्छा वो छोड़ो, जब हाजी लोग हज करके वापस आते हैं, आजकल हज कमेटी ने 5 लीटर अलाउ किया है पानी। घर में भीड़ लग गई, हाजी साहब ने कहा बच्चों एक ड्रम पानी लाओ, उसमें 5 लीटर मिला दो, महल्ले वालों को पिलाना है। अब जो आता जा रहा है वो खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा भाई आप इस जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये दिल्ली वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये दिल्ली वाला पानी मक्के वाले पानी से छू गया है, मिल गया है, इसकी निस्बत हो गई, इसलिए इसके लिए भी हम खड़े हो गए। अच्छा एक बात और बताओ, वजू करते हो ना? बहुत धीरे से बोलो। अरे नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे? करो नमाज की पाबंदी, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। पढ़ो नमाज, तुम्हारी बलाएं दूर होंगी। पढ़ो नमाज, मुश्किलों में आसानी होगी। तो जब नमाज पढ़ते हो अब तो सिस्टम बदल गया, पाइप है, टोटी है, पहले लोटा बंधना और वजू करने के लिए जैसे लोटा लेके बैठे, वजू किया, जो कुछ पानी बचा क्या करते थे चचा? बोलो, खड़े होके पी लिया। क्या समझ के पिया है? यही समझ के पिया? क्या समझ के? आप बता दीजिए। वजू का पानी है, यही समझा है ना? आज मैं आपकी अक्ल खोल दूंगा। जिस पानी के लिए आप खड़े हुए हैं वो वजू का थोड़ी है, वो तो बचा हुआ है। हमें जो वजू का था ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो बह गया। जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं। अगर इससे वजू किया होता तो ये भी बह गया होता। ये बचे हुए के लिए क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू के पानी से छू गया है। अरे मोहब्बत से बताओ, एक पानी वजू के पानी से टच हो जाए, एक पानी आबे जमजम से मिल जाए, जब उस पानी की इतनी ताज़ीम है तो सरापा रहमतुल लिल आलमीन की ताज़ीम का आलम क्या होगा? इसीलिए तो मैं कहता हूं मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। हमें तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो उसकी जाते पाक का क्या आलम होगा? एक बात और बताओ, हम और आप जिस पानी से वजू करते हैं ना, बोलो पूरी तवज्जो है, ये पानी 2 गंदगियों को धुलता है। आज़ाए वजू पर जो जाहिरी गंदगी लगी थी उसकी धुलाई, और दूसरे जो आपने गुनाहे सगीरा किए थे उसकी धुलाई। जैसे वजू करना शुरू करोगे, आंख के गुनाह धुल गए, हाथ के गुनाह धुल गए, चेहरे के गुनाह धुल गए, पैर से गुनाहे सगीरा धुल गए, तो 2 गंदगियों को धुलता है। इसलिए फुक़हा फरमाते हैं अब इस पानी को दोबारा इस्तेमाल न करना, ये माए मुस्तामल है, दोबारा इस्तेमाल न करना, वरना मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है, क्योंकि ये माए मुस्तामल है। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है कि अगर दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी पैदा हो जाए, लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, अगर अल्लाह वजू कर रहा हो अल्लाह का हबीब, तो जानते हो नबी वजू कर रहे हैं, सहाबा हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, हाथ पर हाथ लगाए। हदीस शरीफ का मफहूम है, ऐसा लगता था कि आपस में जंग हो जाएगी, नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। मैं कहता हूं उस वक्त तो सहाबी ने कहा होगा अब पानी नहीं है, हाथ तो खाली हैं, मगर सहाबी क्या कह रहे होंगे, खाली हाथ है मालूम है, मगर इसी हाथ से तो नबी के वजू का पानी छू गया है। अब मोहब्बत से बताओ यार, सहाबा दौड़ रहे हैं नबी के वजू का पानी लेने के लिए, क्यों? हम तुम जिस पानी से वजू करें दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी वजू करें तो वो पानी शिफा बन जाए। अब बताओ, जब पूरी दुनिया मिलकर
नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं हो सकती, तो कोई रसूल के बराबर कैसे हो सकता है, कोई पैगंबर के बराबर कैसे हो सकता है। एक बात और बताओ मोहब्बत के साथ, बोलो, तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो हज बैतुल्ला करके आए होंगे, बोलो, हुजूर साहिब सज्जादा भी हज करके आए होंगे, और हमारे निजामी साहब तो बयान कर रहे थे कई बार मदीने शरीफ गए हैं, ये तमाम उलमा गए हैं, ये मस्तान भी गए हैं। एक बात बताओ, जब हज करने जाओ तो यौमे अरफा के दिन कानून क्या है, मैदान मारफात में जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, तवज्जो है, और ठहरे रहो। जब असर की नमाज पढ़ लो तो जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लेकिन मैदान अरफात से जाना मत, मैदान अरफात को छोड़ना मत। सूरज डूब जाए तब मैदान अरफात से जाना, लेकिन मगरिब की नमाज न पढ़ना। तवज्जो चाहता हूं मैं, सूरज डूबे बगैर मैदान अरफात से निकल नहीं सकते, और सबके यहां यही मसला है। और सूरज डूब जाए तो मगरिब की पढ़ नहीं सकते। हमने मस्जिद जुमा में, मस्जिद क़िबलतैन में, जहां जहां मस्जिद अबू बकर में, मस्जिद उमर में, मस्जिद उस्मान में, मस्जिद अली में, मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी में, मस्जिद बिलाल में, जहां जहां सूरज डूब गया वहां मगरिब की नमाज हो रही है। आए अल्लाह, हम तो इबादत करने आए थे, हमको सूरज डूबने से पहले निकलने की इजाजत नहीं है, सूरज डूब गया है तो नमाज की इजाजत नहीं है। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो मैदान अरफात में मगरिब ना पढ़ना। हमने कहा क्यों खुदा, हम तो पढ़ने ही आए थे। कहा तुम कैसे पढ़ोगे जब मैदान अरफात में मेरे महबूब ने मगरिब नहीं पढ़ा। मत पढ़ना, वहीं पढ़ना जहां मेरे रसूल ने पढ़ा है। हमने कहा परवरदिगार आलम 10 किलोमीटर का सफर मुज़दलिफा जाते जाते तो मगरिब कज़ा हो जाएगी, मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे बंदो सुनो, अगरचे आज तुम मगरिब की नमाज ऐशा के वक्त में पढ़ोगे तब भी तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी मगरिब को कज़ा नहीं होने देगा, इसलिए कि तुम मेरे महबूब की अदा को अदा कर रहे हो। आप तमामी हजरात यही तशरीफ रखें, बस 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 रुक जाइए, बस 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 मेरे भाई, बस आप लोग बैठ जाइए, जगह पे तशरीफ रखिए, हजरत आ जाएंगे। आप लोग खामोश रहिए मेरे भाई, खामोश रहिए, उस बैल का माहौल न बिगाड़िए। अरे भाई धक्का मुक्की ना करिए। खामोशी के साथ आइए, खामोशी के साथ। अपने मेहमान का इस्तकबाल अच्छे अंदाज में करना चाहिए। देखिए, हमारे और आपके दरमियान पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अतीफ मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी साहिब सज्जादा आस्तान आलिया कादरिया बदायूं शरीफ तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, बोलो, तकरीर सुनने के मूड में हो ना? अरे बोलो यार, जोर से बोलो। रमजान एक बार नारा लगा दो।
आप तमामी हजरात बहुत मोतबर लोग हैं। मैं आप लोगों से बहुत अहम गुजारिश करूंगा कि माइक के पास जो खड़े हो, रास्ते में जो लोग खड़े हुए हैं वो बिल्कुल रास्ते पे ना खड़े हो, इधर आ जाएं। इधर बहुत सारी जगह खाली है। इधर मैं जामिया हज़रत महबूब इलाही के तलबा और असातिज़ा से गुजारिश करूंगा कि लोगों के लिए जगह बनाएं। जो लोग ये गेट पे खड़े हुए हैं वो गेट पे ना खड़े हो, और जो सिस्टम लगा हुआ माइक सिस्टम जो उसके पास ना खड़े हो। हजरत तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर अल्लाह के रसूल ने मैदान अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ा तो किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं है। पढ़ना वहीं जहां मेरे महबूब ने पढ़ा। अल्लाह तुम्हारी नमाज कज़ा ना होने देगा इसलिए कि तुम उसके महबूब की अदा को अदा कर रहे हो। हज़रात एक बात और मोहब्बत से सुनिए और प्यार से तवज्जो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए और एक इस्लामी रियासत का कयाम फरमा लिया। उसके बाद सहाबा को इजाजत दी गई कि जिसको जैसी सहूलत मिले वो मक्के से हिजरत करके मदीने आता रहे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हिजरत का सिलसिला चालू हो गया। होते होते कानून में सख्ती आ गई कि बगैर उज्र के मक्के में रहना हराम है। अब सब लोग हिजरत करके मदीने आ जाएं। बगैर उज्र के मक्के में रहना, जोर से बोलो, हराम है। मैंने कहा अल्लाह मक्के में रहना हराम है? जहां काबा है वहां रहना हराम? हतीम है, मिजाब रहमत है, सफा मरवा है, मिना है, मुज़दलिफा है, मकामे इब्राहिम है, वहां रहना हराम? खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो मक्के में सब कुछ है मगर अब मेरा महबूब नहीं है। महबूब तो मदीने आ गया है, मेरा हबीब तो मदीने आ गया है। मोहतरम सामीने किराम, आपने हाजिरी दी होगी मदीना तैयबा। अभी हमारे सिराज निजामी साहब किबला बयान कर रहे थे तहवील किबला के ताल्लुक से। मैं 1 मिनट आपके सामने एक रोशनी डालना चाहता हूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मदीना तैयबा में मस्जिद किबलतैन में 2 किबलों वाली मस्जिद, आज भी चले जाइए तो एक मुसल्ले का रुख काबे की तरफ है जहां बदस्तूर नमाज हो रही है, और एक पुश्त पर मुसल्ला बना है जिसका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है। मेरा पैगंबर इसी मस्जिद में जलवागर, और नबी कहते हैं कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का जहन साफ करना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि रसूल के चाहने से कुछ होता है क्या। अरे इंसाफ से काम करो, नबी के चाहने से तो किबला बदल गया। और अल्लाह ने इसको बहुत सराहत से कुरान पाक में फरमाया है, महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। मेरे सरकार ने अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लिया, और जिन सहाबा को तहवील किबला का एहसास हुआ उन्होंने भी अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। मैंने सहाबा से पूछा, ये बताइए नबी ने अपना चेहरा काबे की तरफ किया, आपने क्यों काबे की तरफ किया? सहाबा कहते हैं, सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम तो उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ।
मैंने कहा काबा एक बात बता, सब तो तेरी तरफ। बोलो ये जितने शहजादगान नमाज पढ़ते हैं, साहिब सज्जादा नमाज पढ़ते हैं, साहिब सज्जादा बदायूं शरीफ नमाज पढ़ते हैं तो रुख, ये मौलवी नमाज पढ़े, इमाम नमाज पढ़े, आप नमाज पढ़े तो रुख। अबे मास्टर से लेके डॉक्टर तक, टीचर से लेके फटीचर तक नमाज अगर पढ़ो तो रुख। अर्दली फलसफी सियासतदां साइंसदां हकीम तबीब खतीब शहीद राजा महाराजा प्रजा रियाया मास्टर डॉक्टर इंस्पेक्टर बैरिस्टर कलेक्टर एमपी एमएलसी बेटा नेता छोटा मोटा नाटा खोटा रुख, गोरा छाला रुख, चाहे जिस मुल्क का हो बोलो नमाज पढ़े तो रुख। एशिया मलेशिया इंडोनेशिया सऊदिया लीबिया कंबोडिया कोरिया मंगोलिया मालदीव भूटान सिंगापुर बर्मा बरौनी वियतनाम हिस्पानिया रोमानिया बल्गारिया चेकोस्लोवाकिया युगोस्लाविया तंजानिया इंग्लैंड हाईलैंड थाईलैंड न्यूजीलैंड आगालैंड नागालैंड गोरखालैंड और रुख। सारी दुनिया नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। मैंने काबा से पूछा काबा ये तो बता सब तेरी तरफ, तू किसकी तरफ? काबे ने कहा हम तो रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ, हम सब मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा क्यों काबा, सब तो तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहा हाँ मेरी तरफ था ही कौन, सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है, और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसलिए तो फाजिले बरेलवी फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। एक बात बताओ, जब मदीना तैयबा जाते हो तो तरीका यह है, बाबू सलाम से दाखिल हुए रोज़े रसूल की तरफ, जाओ अपने आका की बारगाह। बहुत सारे लोग जा करके वहां जानते हो उंगली उठाते हैं, यूं इशारा करते हैं। याद रखना ये उंगली मुस्तफा के सामने न उठाना। तुम्हें मालूम है कौन आराम कर रहा है? सुल्तान कायनात आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह का महबूब आराम कर रहा है। उंगली उठा के बातें करते हो। कभी कुछ लोग अपना कद बढ़ाने के लिए पंजों के बल यूं खड़े हो जाते हैं, वहां जाके पंजों के बल भी ना खड़े होना। बोलो तवज्जो है ना? बस वहां तो जाओ, आंखें बंद कर लो, दिल झुका दो, सुनहरी जालियों के सामने खड़े हो जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम सुनहरी जालियों के पास खड़े होकर मदीने वाले को नहीं देख रहे, मगर मदीने का ताजदार तुम्हें देख रहा है। इसलिए कि रसूलुल्लाह के मानने वालों का जहां दर है, प्यारे मुस्तफा की वहां नजर है। इत्मीनान से जाओ। और सुनहरी जाली में एक इस साइज का तकरीबन 5 इंच के दरमियान का एक साइज है सुनहरी जाली में, जो चेहरे रसूल के सामने। अब खड़े हो जाओ, अपने आका को सलाम करो, रसूल वफा को सलाम, वजहुल सफा को सलाम, शमसुद दोहा को सलाम, बदरुद्दोजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुल नदा को सलाम, ऐनुल तका को सलाम, ज़ैनुल नका को सलाम, कंजुल अता को सलाम, कशफुल गता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुल सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीउल उमम को सलाम, साहिब जूदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूरे मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फख्रे बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज्जम को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासे मौजूदात को सलाम। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार अक़दस पहलू में है, वहां भी उससे कम साइज का एक सुराख है, वहां हजरत अबू बकर को सलाम कीजिए। उसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार अक़दस है, सुनहरी जालियों में देखिए उससे कम साइज का थोड़ा एक और सुराख है, वो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे अक़दस के सामने है। 3 मुक़द्दस हस्तियों का आस्ताना है गुंबद खज़रा। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
अच्छा सुन लो बहुत गौर से, पूरा इस्लाम इसी आस्ताने से फैला है। बोलो यार, इस्लाम आस्ताने ही से फैला है। इस्लाम आस्ताने ही से फैला है। इसीलिए मैं कहता हूं, भारत में 25 करोड़ मुसलमान जिस इस्लाम के पाबंद हैं, जिस इस्लाम को मानते हैं, उस इस्लाम को फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, महबूब इलाही ने, साबिर कलियारी ने, जिंदा शाह मदार ने, वारिसे देवा ने, मखदूम कचौखा ने, मखदूम खादमो ने, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, आखिर सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा, सरकार बदायूं, नोट करो, जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिसके पाबंद हैं, वो इस्लाम इस भारत में हमको मुगलों से नहीं मिला, हुक्मरानों से नहीं मिला, बादशाहों से नहीं मिला। भारत के मुसलमान जिस इस्लाम का कायल है, वो इस्लाम हमें महबूब इलाही जैसे फकीरों ने दिया है, दुर्वेशों ने दिया है, वलियों ने दिया है। हजरात, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, बोलो ज़हन हाजिर है ना? बस आखिरी बात है, उर्स के मौके पे आए हो, कुछ सीख के चले जाओ, अपनी दुनिया बदलो, अपने को कुछ तब्दील करो। कम से कम यही सीख लो कि मोबाइल जरूरत पर इस्तेमाल किया करो, बिना जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, और अपनी नौजवान बच्चियों और बच्चों के हाथों में बिना जरूरत मोबाइल मत दो। आज तो जहां निकाह पढ़ाने जाओ, कहां से बारात आई है? गुजरात से अहमदाबाद। अबे अहमदाबाद में तो तेरा कोई रिश्ता नहीं है। कहता हजरत इज्जत बचाए रहिए, बस पढ़ा दीजिए। मैं समझ जाता हूं व्हाट्सएप वाली है। ये क्या हंगामे हो रहे हैं? बदलो अपने आप को। एक घर में 4 मोबाइल हैं तो चारों चलते हैं। तुम्हारा जवान बेटा, जवान बेटी, बीवी सब मोबाइल देख रहे हैं और बता रहे फिर घर में रहमत नहीं नाजिल हो रही। इतनी गलत गलत फिल्में और फोटो देखी जा रही हैं, क्या खाक रहमत नाजिल होगी तुम्हारे घर में? जरा बदलो अपने को। अब तो अल्लाह अकबर, मोबाइल के मानने वालों ने वो हंगामा कर दिया कि साथ साथ जादरा की तरह मोबाइल को मक्के शरीफ, मदीने शरीफ ले जाते और वो कदम कदम पर एहराम बांध रहे, फोटो, चादर डाल रहे, फोटो, बाल घुटा रहे, फोटो। अबे इबादत करने गया है कि फोटो बनवा के दिखाने गया? और इस पे बड़े बड़े मौलवी मुलव्वी से। हैरत की बात यह है, बंद करो। तमाम नौजवानों से मैं खिताब कर रहा हूं, इसका इस्तेमाल जरूरत भर करो, क्योंकि जब से मोबाइल आया है झूठ बहुत बोला जा रहा है। हुजूर साहिब सज्जादा ने फरमाया कि जरा ख्याल करिएगा इन लोगों का, बहुत झूठ बोला जा रहा है। घंटी बजी, देखा मतलब का फोन नहीं है, बच्चे से कहा बेटा बहुत देर से दिमाग चट रहा है, बता दो कि अब्बा चार्जिंग में लगा के चले गए। उसने फोन उठाया, बोला अंकल। हाँ बेटा। पापा कह रहे हैं बहुत देर से दिमाग चट रहा है, बता दो कि चार्जिंग में लगा के चले गए। बच्चे कहां झूठ बोलते हैं? कितना झूठ मुखबिरी की जा रही है, जासूसी की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। जरूरत भर मोबाइल का इस्तेमाल करो दोस्तों, खालिस मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो। आज कम से कम चलो आज शुरुआत करो। 2 मिनट की तवज्जो चाहता हूं, शुरुआत कर दो कहीं से अपने अपने को बदलने की। बदलोगे? तब्दीली लाओगे? चलो बड़ी आसान बात बताता हूं, जूता चप्पल पहनते हो ना? अब जब पहनना तो दाहिना पैर पहले डाल देना, जब खोलना तो बायां पहले निकाल लेना। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो ना? इतना खामोश हो, लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पहनो तो बैठ जाओ,
साफा बांधो, खड़े हो जाओ, देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। कुछ तो बदलो अपने को, खाना खाओ, दस्तरखान लगा लो, सर पे टोपी रख लो, रुमाल रख लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो, और दस्तरखान में जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ, क्योंकि उस बच्चे के हाथ नहीं धुलाए तो बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुला दो, ताकि उसकी अजमतों का भी परचम लहराता नजर आए। बदलो अपने आप को, प्लेट साफ कर लिया करो। जानते हो प्लेट साफ करोगे तो कितना फायदा है? ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी कि अल्लाह इस प्लेट को साफ करने वाले की मग़फ़िरत फरमा दे। क्या हमारा समाज उल्टा हो जा रहा है? आज हमारे नौजवानों को देखो, फटे कपड़े पहन रहे हैं, फटी हुई पैंट। अरे फट गई है तो सिल लो, फटे कपड़े पहनोगे तो कोई बरकत होगी? इतनी टाइट पैंट पहनते हैं, पता नहीं चलता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। क्या हो रहा है समाज में? बदलो। लिबास ऐसा इस्तेमाल करो जिसमें तहारत में भी आसानी हो, इबादत में भी आसानी हो। बाल देखो कैसे रख रहे हैं, इधर से काटा, उधर से काटा, आगे से काटा, पीछे से काटा, ऊपर लाके जमा कर दिया, लग रहा है कि किसी मुर्गी का झौवा। अरे मेरे भाई, बदलो अपने आप को, तब्दील करो। किसी फिल्मी स्टार को देख लिया होगा, नौजवानों तुम वही हरकतें करने लगे, कपड़े पहनने लगे, फटे कपड़े पहनने लगे, बाल गलत रखने लगे। बाल 3 तरीके के रखना चाहिए, सुनो। या तो पूरे बाल कसर करा दो, और या तो ताबगोश या ताबदोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो या शाने तक बाल रखो। ये पैगाम ले जाओ आस्ताने महबूबे इलाही से, और इस पर अमल करके जिंदगी गुजारो। फिल्मी स्टारों को न देखो, उनकी तकलीद न करो। तुम्हें मुसलमानों किसी भी बॉम्बे के हीरो को देखने की क्या जरूरत है? उसको वो देखें जिनका कोई मसीहा ना हो, रहबर ना हो, रहनुमा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रहबर और रहनुमा हादी अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी रहनुमाई करने वाले सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू बैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा। अरे हमें क्या जरूरत है कहीं और देखने की? हमारे आइडियल हैं महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया। तकरीर समझ में आई? नहीं, जोर से बताओ सबको। अस्सलाम वालेकुम।